हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें अपने टीथ में मोबिलिटी दिख रही है। दैट मींस दांत हिलते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं रहा है कि इन्हें कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या निकलवाना इसका सही इलाज है, और अगर हम नहीं निकलवाना चाहते तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं और कैसे मजबूत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीथ मोबिलिटी के बारे में। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कौन सी टूथ मोबिलिटीज नॉर्मल होती हैं और कौन सी एबनॉर्मल, इसका सही इलाज क्या है, आपको कौन सी स्टेज पे कौन सी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, इसमें नियर अबाउट खर्चा कितना आता है, और फ्रेंड्स आप ये भी जानेंगे कि हम अपने टीथ को हमेशा कैसे मजबूत बना के रख सकते हैं कि वो कभी हिले ही नहीं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट, लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ, और आज हम बात करेंगे टीथ मोबिलिटी की। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वो कंडीशंस बताती हूँ जिनमें टीथ मोबिलिटी नॉर्मल होती है। फ्रेंड्स, दो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर टूथ मोबिलिटी नॉर्मल देखी जाती है। पहली होती है हमारा ट्रांजिशन फेज और मिक्स डेंटिशन फेज, जो स्टार्ट होता है 5 साल के बाद और 12 से 13 साल की एज में। फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि दूध के दांत निकलते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों में हिलते हुए दांत दिख रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो दांत हिलेंगे, गिरेंगे, तभी उनकी जगह पे परमानेंट टीथ आएंगे। ऑलराइट, नाउ सेकंड कंडीशन होती है फ्रेंड्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जब हम ब्रेसेस से इलाज करते हैं तो उसमें दांतों को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, जो हमारी न्यू पोजीशन है, उन पे मूव करना होता है। तो क्योंकि हम मूवमेंट्स कराते हैं तो टीथ थोड़े वीक को लगते हैं उस समय, बट आफ्टर सम टाइम वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेसेस के दौरान अगर आपको आपके टीथ हिलते हुए फील हो रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो थोड़े टाइम में ही अपनी स्ट्रेंथ को वापस ले लेंगे। नाउ कमिंग टू द कंडीशंस जिसमें टूथ मोबिलिटी एबनॉर्मल होती है। तो फ्रेंड्स, दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें टूथ मोबिलिटी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल होती है। पहली वो होती है ट्रॉमा फ्रॉम इंजुरी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट आप फेस करते हैं, गिर जाते हैं, लग जाती है, तो और अगर आपकी टीथ पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से अगर आपके दांत हिलना चालू हो जाते हैं, अपनी आइडियल पोजीशन से बाहर आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स इन कंडीशंस में ट्रॉमा फ्रॉम इंजुरी है, और यहाँ पर आपको जितना ज्यादा जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके इमीडिएट ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है, अदरवाइज यू कैन लूज योर टूथ एज वेल। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर आपके टीथ पर कोई ट्रॉमा होता है और दांत हिलना महसूस होता है आपको, आप उसी समय पे अपने नियर बाय डॉक्टर को अप्रोच करें। देखें कि जो टीथ है वो जो भी उसके भी फिलहाल कंडीशन है, पहले सबसे पहले उसकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस करके स्प्लिंटिंग करवा दे। फ्रेंड्स, स्प्लिंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम साइड के टीथ का सपोर्ट लेते हैं और जो दांत हमारा हिल रहा है उसको हम सपोर्ट देते हैं थ्रू अ फाइबर। ये बहुत ही पतला सा व्हाइट कलर का फाइबर होता है और हम इसे दांत के अंदर लगाते हैं। ऑलराइट, तो किसी को नहीं पता चलता कि आपने स्प्लिंटिंग करी हुई है, और आपके हिलते हुए दांतों को ताकत मिल जाती है। तो जैसे ही आप उसको उसकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस करवाते हैं, स्प्लिंटिंग करवाते हैं, तो दांत के जो स्ट्रक्चर लूज हुए, जिन्होंने दांत को पकड़ा हुआ था और ट्रॉमा की वजह से वो स्ट्रक्चर डिटैच हुए और टूथ बाहर आ हुआ, लग्जेट हुआ, तो फ्रेंड्स वो जैसे उसको उसकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं, स्प्लिंट करते हैं, तो अंदर जो ब्लड होता है वो क्लॉट फॉर्म हो जाता है और टूथ के चारों तरफ फिर से स्ट्रक्चर्स बनना चालू हो जाते हैं। आप देखेंगे विद इन फ्यू वीक्स और मंथ आपके दांत को उसकी स्ट्रेंथ वापस मिल गई है और हम स्प्लिंट को हटा सकते हैं। ऑलराइट, फ्रेंड्स, दिस इज द कंडीशन जो हम ट्रॉमा फ्रॉम इंजुरी से होती है, जिसमें टूथ मोबाइल होते हैं। उसका ट्रीटमेंट ऑफ प्लान होता है स्प्लिंटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना इमीडिएट हो सके उतना, क्योंकि अंदर जो सॉकेट में जो ब्लड है वो निकल जाएगा तो उतनी जल्दी उसका इंटीग्रेशन वापस बोन के साथ नहीं हो पाएगा। ऑलराइट फ्रेंड, तो कभी भी चोट लगे तो जस्ट अप्रोच योर नियर बाय डॉक्टर एंड गेट द स्प्लिंटिंग डन। नाउ कमिंग टू द कंडीशन फ्रेंड जिसमें टीथ हिलते हैं, वो बीमारी होती है जिसे पेरिडोंटाइटिस कहा जाता है। पेरिडोंटाइटिस को लेमन टर्म में पायरिया भी कहते हैं। पायरिया का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? पेरिडोंटाइटिस, पायरिया, इनका क्या मतलब होता है कि जो पेरी मतलब सराउंडिंग, ओडोंटो मतलब दांत, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। जब दांत के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि गम्स, बोन, पीडियल, सीमेंटम, तो एटलीस्ट अगर आप गम्स और बोन को समझते हैं, मसूड़े और हड्डी में
अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो मसूड़े भी अपनी जगह से नीचे आने चालू हो जाते हैं और हड्डी गलना चालू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे टीथ है वो जॉ बोन में फर्मली फिक्स्ड है। ऑलराइट, तो उनको उनकी मजबूती, उनकी स्ट्रेंथ मिलती है बोन से। ऑलराइट, और उन्हें कवरेज मिलता है गम से। राइट, तो जैसे ये दोनों चीजें गलना चालू होती हैं, अपनी जगह छोड़ना चालू होती हैं, तो टूथ का सपोर्ट भी कम होना चालू होता है। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे वैसे मोबिलिटी बढ़ते जाएगी। ऑलराइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरियोडोंटाइटिस। ऑलराइट, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? फिर सबसे पहले ये होता कैसे है कि टूथ पे इन्फेक्शन था, टूथ से इन्फेक्शन गम्स में गया, गम्स में इन्फेक्शन किया तो उसने गम डिजीज करी, जिसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। जिंजिवाइटिस एक रिवर्सिबल कंडीशन है, अगर आप उसको उसी समय पे ट्रीट करा लें तो वो बोन इन्फेक्शन में, पाइलिया में, पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होती। ऑलराइट, लेकिन जिंजिवाइटिस में जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े माइल्ड होते हैं, पेन इतना नहीं होता, लेकिन गम्स में स्वेलिंग, रेडनेस, उधर पस का होना, दांतों में आपको हल्का बहुत पेन महसूस हो सकता है, खाना फंसना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको गम डिजीज में, जिंजिवाइटिस के टाइम पर दिखते हैं। तो जब ये इन्फेक्शन गम से बोन में जाता है तो वो जिंजिवाइटिस से पेरियोडोंटाइटिस बन जाता है। जिंजिवाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ गम्स, गम डिजीज। पेरियोडोंटाइटिस मतलब अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे अब इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही वो इन्फेक्ट हुए वैसे ही बोन लेवल भी कम होने लगा और टूथ की मोबिलिटी, दांतों का हिलना चालू हो गया। अब इसका इलाज क्या होता है? फ्रेंड्स, इसके इलाज को बोला जाता है फ्लैप सर्जरी। उसमें क्या होता है कि गम्स को रिफ्लेक्ट करके गम से, बोन से, टूथ सरफेस से 100% इन्फेक्शन को डिब्राइड किया जाता है। तो जैसे ही पूरा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, तो हेल्दी टिश्यूज होते हैं, हेल्दी गम्स, हेल्दी बोन और हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर। तो जैसे हमारे पास हेल्दी टिश्यूज होते हैं, गम्स, बोन और टूथ, वहां पर हम रीजनरेशन स्टार्ट करते हैं। रीजनरेशन मतलब फ्रेंड्स जो हमारा इस डिजीज में लॉस हुआ है, लाइक हमारी गम्स लॉस हुए हैं, बोन लॉस हुआ है, तो स्ट्रक्चर्स में जो इन्फेक्शन हुआ है वो सारा रीजनरेट किया जाता है। तो अगर बोन लॉस हुआ है तो वहां पर बोन ग्राफ्टिंग किया जाता है। अगर गम्स में इन्फेक्शन हुआ था और उसकी वजह से गम्स नीचे गए तो उनको कोरोनरी एडवांस फ्लैप गम्स को उनकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस किया जाता है। उसको रीजनरेट करने के लिए फ्री जिंजिवल ग्राफ्टिंग सर्जरी, कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग सर्जरी, ये बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम पूरा उधर से इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं और जो जो हमारे स्ट्रक्चर्स लॉस हुए हैं हम उसे रीजनरेट करते हैं। तो ये तो होगी हमारा साइट का पूरा ट्रीटमेंट। लेकिन जैसे हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर कंडीशन बहुत सीवियर है तो उसी समय स्प्रिंटिंग किया जाता है। स्प्रिंटिंग कैसे करते हैं? एक व्हाइट फाइबर होता है जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, उसे कोई नहीं देख सकता, और वो दांतों के अंदर हम लगाते हैं। तो जो दांत आपके हिल रहे होते हैं उनको सपोर्ट दिया जाता है, जो दांत आपके बिल्कुल फर्म फिक्स होते हैं। तो उनका सपोर्ट लेके जो हमारे दांत वीक है, मोबाइल है, हम उनको स्ट्रेंथ देते हैं। ऑलराइट, ये हम जब तक लगे रहने देते हैं जब तक स्प्रिंट लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इसको आप विद इन 3 वीक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि जब तक वो लगा हुआ है उसे लगे रहने दिए। उसको जितनी अच्छी स्ट्रेंथ मिले उतना आपको ट्रीटमेंट के बाद महसूस होगा फ्रेंड्स कि आपके जो टीथ कमजोर थे उनको उनकी दोबारा हेल्थ मिल गई है। अब उनमें जो स्ट्रेंथ है, ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल नए जैसे दांत हो गए, एकदम पक्के। तो फ्रेंड्स, विद इन 1 to 3 मंथ्स जो ये मेंटेनेंस फेज है, अगर आप दोबारा वहां पर खाना नहीं फंसने देते हैं, अगर वहां पर दोबारा कोई इन्फेक्शन नहीं होने देते, फ्रेंड्स आई एम टेलिंग यू, आपको लाइफ लॉन्ग अपने टीथ पर कभी कोई भी इन्फेक्शन नहीं दिखेगा, कभी कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। दांत जो कमजोर हो गए थे, हिलना चालू हो गए थे, वो वापस अपनी स्ट्रेंथ पा लेंगे एंड यू विल फील दैट यू गेट योर न्यू टूथ बैक। ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस इज अ अमेजिंग ट्रीटमेंट जिससे हम आपके कमजोर दांतों को ताकत देते हैं और उन्हें हम हमेशा के लिए सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर टूथ मोबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दांतों को जितना बचा के रखें, क्योंकि नो मैटर हम कितना भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करें, कोई भी इम्प्लांट लगाएं, फ्रेंड्स बोन बहुत जरूरी है। अगर बोन गल गई तो ना कोई इम्प्लांट, ना ही और कोई प्रोस्थेसिस प्लेस हो सकती है, क्योंकि कुछ भी प्लेस करने के लिए उसे फाउंडेशन चाहिए, बोन चाहिए। अगर हड्डी ही नहीं होगी तो कुछ भी हम वहां पर प्रोसेसेस लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने टीथ को सेव करके रखिए, अपने गम्स और बोन डिजीजेस को प्रिवेंट करके रखिए, अपनी ओरल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखिए, क्योंकि इफ यू हैव अ गुड ओरल हेल्थ देन यू हैव अ गुड बॉडी, गुड सिस्टमिक हेल्थ एज वेल। फ्रेंड्स, अगेन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।